इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर रे, जिसमें अध्याय 3 है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जिसमें प्रश्नावली 3C है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि 2x + 3y + 8 = 0। हल में समीकरण 1 हमने उतार लिया। फिर हमारा है x - y - 1 = 0। ये रहा हमारा समीकरण 2। आगे आएंगे तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसलिए या तो समीकरण 1 से या 2 से x या y का मान निकाल करके, यदि समीकरण 1 से निकालते हैं तो 2 में रखना होगा, यदि 2 से निकालेंगे तो 1 में रखना पड़ेगा। तो हम समीकरण 2 से x का मान निकाल कर 1 में रख रहे हैं। तो आगे हम लिखेंगे, यानी समीकरण 2 से हमें x बराबर मिल जाएगा, ये माइनस है दूसरी तरफ जाएगा प्लस, -1 है दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 3। इस मान को हमें समीकरण 1 में रखना है, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हमारा समीकरण 1 है 2x 3y + 8 = 0। तो 2x का मान है y + 1 और 3y + 8 = 0 है। तो ये बना 2y + 2 + 3y + 8 = 0 है। 2y और 3y मिलके 3 2 5y। अब ये 8 और 2 मिलके 10 प्लस है दूसरी तरफ जाएगा -10 होगा। आएंगे आगे तो y बराबर -10/2, 2 से भाग दे देंगे, 2 बचे 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला आ जाएंगे y का मान समीकरण नंबर हम 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारा है x बराबर है y + 1। तो y का मान हमें मिला -5 + 1। हल करेंगे यानी घटा देंगे तो -4 मिल जाएगा। तो x बराबर मिला -4 और y बराबर मिला -5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हम उत्तर की जांच करना चाहें तो यहाँ मान रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान हम रखेंगे -4, 4 दूनी 8 -8 होगा और 5 तियाई 15, यानी -15 हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, यानी x का मान हमारा मिला है -4। तो 4 दूनी 8 -8 और प्लस 5 तियाई 15 -15 + 8 यहाँ रख दिए तो -4 और उसके बाद फिर आगे मिला +5 हो जाएगा। तो 1 0 ये तो सही है। यहाँ आएंगे फिर से हम मिला लेंगे 2x + 3y + 8 = 0। x - y - 1 = 0 है। तो हम निकालेंगे समीकरण 2 से, तो x बराबर y + 1 बना। x का मान समीकरण 1 में रख दिए तो 2x का मान है y + 1, 3y + 8 = 0, 2y + 2 + 3y और +8 = 0। तो हमें मिला 2, यानी 3 और 2 मिला के 5, 8 2 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी 5 का भाग देंगे, सॉरी यहाँ 5 रहेगा, 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10 -2 आएगा।
अब यही मान रखेंगे तो -2 + 1 यानी मान मिलेगा -1। ये मान मिला -1, तो x का मान मिला -1 और y का जो मान मिला वह y बराबर मिला था -2। तो हमारा आंसर हो गया -1 -2। अब यदि मान रखें तो x का -2 और -6, 6 2 8 अब सही हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न अगर हम लेते हैं प्रश्न संख्या 2, तो प्रश्न संख्या 2 में भी हमें प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है। तो हम आ जाएंगे हल में क्या मिलेगा। पहला समीकरण हमारा है x - y बराबर 3, समीकरण नंबर 1 है। दूसरा है x/3 + y/2 बराबर 6, ये दूसरा हो गया। अब समीकरण 1 से हम x या y का मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा समीकरण 1 से हमें बन जाएगा x - y बराबर 3। यदि x बराबर निकालते हैं तो 3 + y होगा, इसी को 3 बना लेंगे। अब x के इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण यानी 2 में x का मान रखने पर तो हमें मिल जाएगा x/3 था + y/2 था बराबर 6। तो x का मान मिला 3 + y/3 आपका दिया हुआ है। आगे मिला +y/2 बराबर 0 है। एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 बनेगा। 2 का गुणा तिर्यक 2 3 6 + 2 1 2y + 3y बराबर हमारा था ये 6। तो ये 6 हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से यानी 3y + 2y तो 3 2 5y और +6 ये बराबर 6 का गुणा 6 में तिर्यक 36 होगा। तो 5y बराबर 36 - 6 घटाएंगे तो 30 आएगा। तो y बराबर 5 का गुणा है, भाग देंगे तो 30/5, 5 6 30, एक आंसर ये मिल जाएगा। तो y का मान अब हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा है x बराबर है 3 + y, तो ये बन जाएगा 3 और +y माने 6, 6 3 9 आएगा। तो x बराबर हमें मिला 9 और y बराबर हमें मिला 6। यदि हम चेक करना चाहें तो समीकरण 1 में चेक के लिए हमारा सही है कि गलत है, तो x - y बराबर 3 था यानी 9 - 6 बराबर 3 आ जाएगा, सही है। दूसरा था x/3 + y/2 बराबर 6 था। x का मान मिला है 9/3 और +6/2, तो काटेंगे 3 त्रिका 9 और 2 3 6, 3 3 6, ये भी सही है। तो ये हमारा हम चेक कर सकते हैं रफ डायग्राम में कि ये सही है कि गलत है। तो हमारा आंसर जो बनेगा यहाँ बनेगा, यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या हम 3 लेते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 3 है। हल में आ जाएंगे तो हमें मिलेगा x + y बराबर 10। दूसरा बना 2x - 3y बराबर 0 है। इसको हम 1 बनाएंगे और इसको 2 बना लेंगे। तो समीकरण
1 से हमें मिलेगा x प्लस वाई बराबर 10। तो यदि x बराबर निकालते हैं तो 10 प्लस वाई है तो माइनस वाई होगा। इसी को हम 3 बना लेंगे। अब x का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस 3y बराबर 0 था। तो 2 इंटू x का मान है 10 माइनस वाई माइनस 3y, ये हमारा बराबर 0 मिला। तो यहाँ मिला 10 दूनी 20 माइनस 2y और माइनस 3y बराबर 0। 3 2 5y उधर जाएगा प्लस होगा तो 5y बराबर 20 बनेगा। y बराबर 20/5 तो 5 चौक 20 4 आ जाएगा। अब आगे आएंगे, इस y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो हमें मिला y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारा है x बराबर 10 माइनस वाई, तो 10 माइनस 4 यानी 6 मिला। तो उत्तर मिला x बराबर 6 y बराबर 4। यदि हम चेक करना चाहें कि हमारा सवाल सही है गलत, तो पहला है x प्लस वाई बराबर 10 आना चाहिए। तो 6 प्लस 4 बराबर 10 आएगा, इसका मतलब सही है। दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 0 होना चाहिए। तो 2 गुणे 6 माइनस 3 गुणे 4 12 माइनस 12 0 आएगा, ये भी सही है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सवाल सही है कि नहीं है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वह बन जाएगा x बराबर 6 और y बराबर 4। प्रश्न संख्या अगर हम 4 लेते हैं तो प्रश्न संख्या 4 में जो हल होगा वह बन जाएगा, पहला समीकरण है y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर -1। पहले से y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमें मिल जाएगा 2x प्लस 3y बराबर -1 था। तो 2x प्लस 3 गुणे y का पूरा मान रखेंगे तो y का मान हमें मिला है 7 माइनस 4x पूरे बटे 3 बराबर -1 है। तिर्यक यहाँ 3 का गुणा, या तो हम चाहें तो यहाँ से 3 को 3 से कैंसिल कर दें तो बनेगा 2x प्लस 7 माइनस 4x बराबर -1। 2x में से 4x घटाएंगे तो 7 माइनस 2x बचेगा। अब ये जाएगा हमारा प्लस होगा और ये आएगा प्लस बनेगा। तो 7 प्लस 1 बराबर 2x, यानी x बराबर 7 1 8 बटे 2 भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा। x के इस मान को हम दूसरे समीकरण में या पहले में ही रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम समीकरण 1 हमारा है y बराबर है 7 माइनस 4x बटे 3। तो 7 माइनस 4 गुणे x का मान 4 बटे 3, तो 7 माइनस 4 चौक 16 बटे 3। तो 16 में से 7 घटाएंगे 9 7 16 माइनस 9 मिलेगा बटे 3।
3 त्रिक्का 9, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। तो हमें मिला x बराबर 4 और y बराबर हमें मिल गया -3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हम चेक करें तो हमें मिल जाएगा x का मान 4, तो 4 दूनी 8 और 3 त्रिक्का 9, -9 + 8 -1 आ जाएगा। और यहाँ भी रखेंगे तो सही आएगा। अगला है प्रश्न संख्या 5। दिया है, हल में आ जाएंगे तो हल में क्या मिलेगा। पहला समीकरण है 3x - y = 3 और दूसरा है 9x - 3y = 9। तो यदि यहाँ से निकालेंगे 3/9 1/3 -1/-3 1/3 1/3 दोनों में आएगा। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कि यदि हम a1/a2 निकालते हैं तो ये x का गुणांक अर्थात 3/9 काट देंगे तो 1/3 आ जाएगा। b1/b2 निकालते हैं तो -1/-3, ये भी 1/3 आ जाएगा। आगे आएंगे, यदि हम c1/c2 निकालते हैं तो 3/9 काटेंगे तो 3 × 3 दूनी 6। चूँकि दो मान बराबर हैं और तीसरा हमारा बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी। चूँकि a1/a2 ये बराबर है b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2, इसलिए जो समीकरण का मूल होगा, या कहिए कि जो रेखाएं होगी समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी, या कह लीजिए असंगत होंगी। जब असंगत होंगी इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, यानी कोई हल नहीं होगा। तो इसमें आएंगे कोई हल नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।